आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शनल बाइनरी हो या फ्रैक्शनल ऑक्टल हो या फ्रैक्शनल हेक्सा हो तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, ये नंबर कन्वर्जन बहुत कम पूछे जाते हैं पेपर में, लेकिन कुछ टफ कंपटीशन एग्जाम या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीजें पहले पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि आपको निकालना क्या है, डेसिमल निकालना है, और आपके पास दिया क्या है, बाइनरी 101101.101। मान लीजिए आपके पास ये बाइनरी है और आपको क्या निकालना है, डेसिमल निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, पॉइंट से पहले की वैल्यू सेम वही सिस्टम आपको मैंने क्या बताया था पिछले से पिछले लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताया था, जब हम बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं तो बेस का मल्टीप्लाई होता है। कैसे, जैसे आपके पास 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, फिर आ गया पॉइंट, फिर क्या बचे हैं, तीन वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। सेम वैसे ही सीक्वेंस में पॉइंट के बाद रखना है, वैसे ही सीक्वेंस से पहले। आप क्या करते थे, फिर राइट साइड से पावर लगाना चालू करते थे जीरो से। मान लीजिए मैंने जीरो से पावर लगाना चालू किया, 0 1 2 3 4 5, और उधर वाली साइड ग्राफ के अनुसार उधर वाली साइड कौन सी वैल्यू लगेगी आपकी, कौन सी पावर में लगेगी, -1 -2 -3। तो आपको इसको सोल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास। स्टेप नंबर 2 में आइए, सेम यहां पर इसको पहले पॉइंट से पहले को सोल्व कीजिए। किसी की पावर 0 होती है, 1 आता है, सेम वैल्यू आती है 2 मल्टीप्लाई 0, 2 दूना 4 मल्टीप्लाई 1 8 मल्टीप्लाई 1, 8 दूना 16 मल्टीप्लाई 0 32 मल्टीप्लाई 1। ओके, आपके सेम सिस्टम से आपने इधर वाली वैल्यू को सोल्व कर लिया। लेकिन किसी की पावर -1 है और किसी की आपको पावर -1 होती है, तो मैथ के रूल के अनुसार हम क्या करते हैं, उसको आप इस तरीके से इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, 1/2 आप इसको ऊपर ले जाते हैं और आप इसको वैल्यू निकालेंगे पॉइंट में, तो क्या निकलेगी 0.5। तो आपने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस, जब हम किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें और वो 0 हो जाए तो आपको ये वाली वैल्यू देख रहे हैं कि 2 दूना 4 1/4 की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में वो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली 0 लिख देता हूं। किसी की पावर 2 यानी 1/8 का क्या आएगा आपका, 1 मल्टीप्लाई 0.125। आप इसको सोल्व कीजिए, वही स्टेप नंबर 3, सेम फॉर्मूला। आपकी यहाँ वैल्यू आई 32 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, आपका ये यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब आपका क्या है, किसी के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई, वही सेम सिस्टम, 0.5 प्लस 0.125। अब मान लीजिए आपने इधर वाली वैल्यू को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, 32 8 40 4 44 1 45 पॉइंट। अब ये वैल्यू को ज्वाइन कैसे करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पॉइंट 125 पॉइंट 5 130 हो गए, ऐसा नहीं ज्वाइन होता। पॉइंट की वैल्यू को इस तरीके से पॉइंट के सामने पॉइंट को रखें और इस तरीके से ज्वाइन कर दें। पॉइंट के सामने पॉइंट को रखें, प्लस करें 5 2 और ये हो गया 6। तो पॉइंट के बाद क्या बनी, 0.625 दैट इज ए डेसिमल। इस तरीके से आप बाइनरी से किस में जा सकते हैं, डेसिमल में। आपके इस प्रकार से बाइनरी नंबर दिया हो और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप इस फॉर्मेट से करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट से पहले भी पॉइंट के बाद भी, लेकिन पॉइंट से पहले 0 1 2 3 फॉर्म में पावर लगेगी राइट साइड से, लेकिन पॉइंट के बाद -1 -2 -3 -4 ऐसे पावर लगेगी लेकिन लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये ग्राफ के फॉर्मूले के अनुसार चलता है। और आपको इस तरीके से डेसिमल वैल्यू निकालना है, बहुत ही सिंपल है।
ऐसे ही फॉर्मेट से हम ऑक्टल निकालेंगे, ऐसे ही ऑक्टल से डेसिमल निकालेंगे और उसी फॉर्मूले से हेक्सा से डेसिमल निकालेंगे। कैसे, चलो देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी डेसिमल वैल्यू है, ऑक्टल वैल्यू है, सॉरी डेसिमल नहीं, मान लीजिए हमारे पास ऑक्टल वैल्यू है, मान लीजिए कोई भी 325.10 कुछ भी ऑक्टल वैल्यू है और आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, डेसिमल। किस तरीके से करेंगे, देखिए सेम फॉर्मेट। स्टेप नंबर फर्स्ट, आप क्या करेंगे, जब ऑक्टल से आप डेसिमल में जाते थे तो क्या करते थे, बेस का मल्टीप्लाई करते थे, वही सेम सिस्टम 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8.1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, सेम फॉर्मूला, पावर लगेगी 0 1 2, उधर वाली साइड -1 -2। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा, किसी की पावर 0 होती है, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 64 64 मल्टीप्लाई 3 पॉइंट, आपका किसी की पावर -1, वही सेम 1/8 का आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0.1 मल्टीप्लाई 0.125 125 और आपका 0 मल्टीप्लाई आपके 8 64 1/64 का आपका क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। तो आप कोई भी वैल्यू है वो आपका जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आ जाएगा, लास्ट 0 वैल्यू आ जाएगा और इसमें क्या आएगा, 0.125 वैल्यू आएगा। और आपके पॉइंट के बाद आपका यहां पर पॉइंट था ही, यहां पर 0 पॉइंट, यहां पर आपके ये पॉइंट से पहले की वैल्यू है, ये आपका 5, ये आपका 16, ये आपके 64 का 3 के 4 तिया 12 2 1 6 तिया 18 और 1 19, 192 जो वैल्यू आपकी आ चुकी है, आप इनको जोड़ लीजिए स्टेप नंबर 3 के अंदर, और स्टेप नंबर 4 के अंदर आप इसको कंबाइन कर दीजिए, 192 और 192 16 और 5 5 और 2 7 7 और 6 13 और 1 10 11 और ये 2, टोटल वैल्यू आपकी आ गई 213 पॉइंट। आपके पास पॉइंट के बाद क्या बची है वैल्यू, 125, ये आपकी 213.125, ये आपकी क्या होगी, ऑक्टल वैल्यू, सॉरी डेसिमल वैल्यू निकल चुकी है। यानी आपकी जो वैल्यू हमने ऑक्टल दी थी उस ऑक्टल वैल्यू को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके पहले की वैल्यू को और उसके बाद की वैल्यू को बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 1 2 3 ऐसे पावर लगाएंगे, इधर वाली साइड लेफ्ट साइड से -1 -2 -3 पावर लगेगी और इनका सॉल्यूशन करके इन वैल्यू को कंबाइन कर देंगे। जैसे कि आपको पता है किसी की पावर -1 -2 इस तरीके से है तो वो उसके डिवाइड में वैल्यू चली जाती है, जैसे कि आपको मैंने यहां पर पहले से वैल्यू निकाल करके रखी हुई है, तो आप इस तरीके से वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपका ये हो गया कि आपके पास कैसे फ्रैक्शनल ऑक्टल दिया है तो कैसे उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपने पढ़ेंगे कि मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शनल में हेक्सा वैल्यू दी हो तो आप उसको किस तरीके से डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी अपने देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास 2a.01 इस तरीके से कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। 2 स्टेप नंबर फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस आपका ए का क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 16.0 मल्टीप्लाई 16 प्लस
आपका 1/16 का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या है, 0 मल्टीप्लाई 0.0625 प्लस आपका 1/256 का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0.00390625। आपने ये वैल्यू यहां पर आपने लिख ली। इतनी बड़ी डिजिट आती नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से लगा के चलिए ताकि हर पॉसिबिलिटीज को आप क्लियर कर सके। इधर स्टेप नंबर 3 में देखिए, 16 दूना 32 और 10 एकम 10 पॉइंट, आपने 32 और 10 को जोड़ दिया 42। आपके पॉइंट से पहले 42 वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये आपकी सेम वैल्यू, वही सेम सिस्टम 0.00390625 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसके साथ जोड़ दीजिए 0.00390625। ये आपका डेसिमल वैल्यू में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आपके हैं टोटल 3 फ्रैक्शनल कन्वर्जन, जो बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल। किस तरीके से बाइनरी की वैल्यू को, ऑक्टल की वैल्यू को और हेक्सा की वैल्यू को जो फ्रैक्शनल में उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने बहुत ही बखूबी एक एक तरीके से आपने पढ़ा, एक एक पॉइंट आपने क्लियर किया।